तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। मेरा नाम शाहीन है। ये जो पेश आया, ये सब कुछ होली वाले दिन पेश आया था, 4 तारीख को, बुधवार वाले दिन। और ये सब कुछ मेरी बुआ के साथ पेश आया था। मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही थी, जब जा रही थी तब भी पानी डाला जा रहा था, लेकिन बुआ ने तब कुछ नहीं कहा था। बाद में जब बुआ आ रही थी तो प्रिंस नाम का लड़का है, उसने मेरी बुआ के ऊपर गुब्बारा फेंका था कीचड़ से भरा हुआ। तो मेरी बुआ ने जब शोर किया, थोड़ा चिल्लाया, तो उसके घर वाले सारे बाहर आ गए। उनके घर में 4 लड़के और थे, वो भी सारे नशे में थे, दारू पी रखी थी उन सभी ने, सभी के सभी बाहर आए। उनके घर वो लड़के जो थे वो मेरी बुआ से बदतमीजी कर रहे थे, तो मेरी बुआ ने शोर शराबा किया, तो मेरा भाई वहां पे चला गया। मेरे भाई को देख के उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो मेरे घर के बड़ों को पता चला, तो मेरे घर के बड़े वहां पे गए, उन्होंने बातचीत की, उनके घर के बड़े भी आए थे, कॉम्प्रोमाइज की बातें चल रही थी। पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया, तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। पर अल्लाह कसम, अल्लाह गवाह, इस चीज का हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में हम कुछ भी नहीं लेके गए थे और उन लोगों ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ मारना शुरू कर दिया, सीधा सरों पे वार करना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा, सबके माथे पे वार किया। सबके सब एक लगते ही नीचे गिर रहे थे, सभी के सभी घायल थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैलून की बात नहीं। मेरा खुद भाई जिसको मारा गया था जोर से, जिसको दौरे पड़े, वो अभी भी गायब है, पता नहीं कहाँ है, मरा भी है कि जिंदा है, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो खुद भी गुलाल से होली खेला था उस दिन भी। हमें रंगों से कोई तकलीफ नहीं, गुब्बारा से कोई तकलीफ है। सुबह हमें इसीलिए ही नहीं निकले थे, मेरी बुआ रात में इसीलिए ही सहरी सामान लेने गई थी कि अब रात के 11:30 बज रही है, तो अब कोई होली नहीं खेल रहा होगा, मैं सामान लेने चली जाती हूँ। फिर भी उन्होंने गुब्बारा फेंक के मारा। और ये जो लड़ाई की बात कही जा रही है, पता नहीं कब का ये अपना हमसे निकाल रहे हैं। 2011 में हमसे झगड़ा हुआ था इनका, जब पहले पता नहीं उसी बात का तो इनको कोई अपने अंदर लेकर नहीं बैठे थे। जब बातें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइज की बातें हो रही थी, हमारे घर के बड़े भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसके साथ और भी लड़के थे और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर नहीं पाया। उसी के साथ उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे चाचा का लग रहा था वो पीछे से, मेरे चाचा का और उसका थोड़ा फिगर पीछे से सेम लगता है। तो उसने, और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। तरुण को ही अरुण ने सर पे मारा था और तरुण वहीं पे गिर गया था तब की तभी। तो अपने ही लोग को क्यों मारेंगे वो? उनको ये हुआ होगा जो नशे में थे सारे। मेरे चाचा लग रहा होगा उन्हें। जब मेरे चाची बाद में आई थी तो मेरी चाची ने तरुण को देखा तो वो डर गई थी, उन्हें ये लगा कि ये मेरे चाचा है। पहले वो भी डर गई थी क्योंकि उनका फिगर वगैरह सब थोड़ा सेम लगता है।
ये सच ही था। मेरा भाई एडमिट था और उसको डॉक्टर्स के थ्रू ही पता नहीं कहाँ करा दिया गया। मेरी चाची को और मेरी दादी को जबरदस्ती रात के 3 बजे कहा गया, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, इधर साइन करो छुट्टी देंगे, डिस्चार्ज करेंगे। मेरी बुआ और चाची ने मेरी चाची और दादी ने, बुआ नहीं चाची और दादी ने मना कर दिया कि अभी हम छुट्टी नहीं लेंगे, अभी हमारे बच्चे की हालत सही नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनसे जबरदस्ती साइन किया गया, उनका फोन भी उनसे लिया गया, लॉक खुलवाया गया, चेक किया गया, पता नहीं क्या किया गया। बाद में जब डॉक्टर ने ही कहा, जब साइन वगैरह करा लिया कि आप हमारे साथ ही चलो, आपको बाहर गाड़ियां नहीं मिलेगी जाने के लिए इतनी रात को, मेरी बुआ, मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है, मेरी चाची और दादी हाँ कह देती है और वो उनके साथ चल लेती है। और 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कहीं जाके गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद दूसरी गाड़ी आती है जिसमें एक औरत और एक आदमी बैठा होता है। मेरे भाई को खोलती है गेट, भाई को लेते हैं, इतनी जोर से पटकती है उस गाड़ी में जैसे एक बोरे का कट्टे को पटक रखा और फट से लेके चल जाती है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी, उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। और वो जो कार चला रहा था जिसमें मेरी दादी और मेरी चाची बैठती, उसने भी ये कहा कि चलो अब जाओ, हमारा काम हो गया, गया तुम्हारा बेटा, गया तुम्हारा पोता। तो आप लोगों की तरफ कितने लोग जख्मी हुए हैं? मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे 2 चाचा हैं, 3 4 5 मेरे 7 और मेरा 2 3 4 भाई हैं। मतलब कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया है, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई है, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। हमारे घरों पे बेफिजूल में आग लगाई गई है, बेफिजूल में तोड़ा गया। कोई लीगल, कोई कोर्ट का उनके पास कोई नोटिस था जो उन्होंने तोड़ा है? उन्होंने बेवजह तोड़ा, हमारी कार में आग लगा दी, हमारे घरों में घुस के हमारे घरों के ताले तोड़ दिए। हम अपनी हिफाजत के लिए अपने घर से आए थे कि हमारी हिफाजत, हमारे घर में कोई शख्स नहीं था, मर्द नहीं था जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे हो। हमारे हर एक मर्द को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। कोई हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। जब से कॉलोनी बसी है तब से वो लोग भी वहीं रह रहे हैं, तब से हम लोग भी वहीं रह रहे हैं। आपस में त्योहार भी मनाते हैं, आपस में अच्छे से रहते भी, हमेशा प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं। लेकिन 2011 में हमसे थोड़ा झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेकर या किसी और बात को लेकर मुझे नहीं पता उनको किस बात की दिल में उनको तकलीफें थी, उन्होंने किस बात की हमसे खुंदस निकाली अपनी, मुझे इस बारे में नहीं पता। वो पता नहीं क्या लेकर अपने दिल में बैठे थे कि कोई दिन मिले और हम उनसे करें। और यहाँ तक कि 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा। यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। हमारे घर के बच्चे जब खेल रहे होते थे उन्हें भी कहता था चलो चलो भागो यहाँ से, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, उन्हें डराया करता था और बच्चे डरते भी थे। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। हम सिर्फ ये सोच के नहीं बोलते थे कि पड़ोसी है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाता। लेकिन आज उसको इतना सपोर्ट भी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बजरंग दल से है। छेड़खानी हुई थी, बैड टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था, प्रिंस। और ये जो तरुण भी है जो प्रिंस के साथ झगड़ा, जो प्रिंस ने गुब्बारा फेंका, ये दोनों फैमिली थोड़ी दूर दूर है, एक ही नहीं है। लेकिन तरुण पीछे से आगे, पता नहीं उसको किसी ने फोन करके बुलाया है और वो अकेला नहीं आया, तो 15-20 लोगों के साथ आया था। बात हमारी प्रिंस के घर वालों से थी क्योंकि प्रिंस ने ही मेरी बुआ के ऊपर वो गुब्बारा फेंक के मारा था और बैड टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था। इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। कोई अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए बाहर ना आए ये सोच के कि हमारे घरों को तोड़ देंगे या हमारे को जेलों में बंद कर देंगे। लोग अपनी बेटी की हिफाजत ना करें, हिफाजत के लिए निकलते तो वो जेलों में डालते रहे। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारे घर में कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, हमारे घर में हमारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, हर एक चीज हम घर में ही छोड़ कर आए। हम हमारे साथ कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ हम अपने आप को लेकर आए, हमारे साथ कुछ भी नहीं है। हमारी हर एक चीज, हमारा कैश, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी ज्वेलरी, हमारे क्लोथ सब वहीं पे पड़ा है। सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारी 3 कार उन्होंने जला दी, जिसमें एक वैन है, एक अल्टो और एक एक्स्टर थी। हमारी एक बाइक को जला दिया, एक स्कूटी को जला दिया। ये इतना सब कुछ करने का हक इन्हें किसने दिया? जब हमारे लोगों को पकड़ लिया गया है तो फिर ये सब करने का क्या मतलब बनता है? हमारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर घरों को तोड़ने का क्या हक बन रहा है इन लोगों को? बेहद गलत सोच है लोगों की, बिल्कुल गलत सोच है कि कुछ भी हो जाए, छोटी सी चीज हो जाए और बुलडोजर चला दिया जाए। इंसान की पूरी जिंदगी लगती है घर को बनाने के लिए। एक छोटी सोच का लोग एक छोटी सोच ही ऐसी सोच रखती है कि कुछ हुआ, छोटी सी चीज हुई, चलो बुलडोजर चला दो। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। बजरंग दल को सिर्फ एक इश्यू चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट ही चाहिए था उन्हें, सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था कि कोई छोटा सा पॉइंट मिल जाए। उन्हें वो मिल गया, इन्होंने खींच दिया, जबकि इतनी बड़ी बात थी नहीं। कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही थी, पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे
10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है और मेरे भाई को दौरे पड़ रहे हैं। मेरा एक भाई है जिसको वो बार-बार सेम सवाल कर रहा था हमसे, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सेम सवाल हमसे कर रहा था। उनको इतनी ज़ोर-ज़ोर से चोटें लगी हैं। हमारे शख्स को सामने तो लाया जाए जो ज़ख्मी है, उनकी ट्रीटमेंट तो कराई जाए। पुलिस यहाँ पर भी आई थी। पुलिस को सिर्फ हम ही गलत दिख रहे हैं। पुलिस बैठे-बैठे घर तुड़वा रही है, क्राइम देख रही है। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, ना कि बैठे-बैठे क्राइम को होते देखना। पुलिस हमारे पास आई थी, मेरे 2 भाई हमारे पास सेफ थे, जिसमें से एक का तो कोई नाम ही नहीं था उनके पास, फिर भी वो उसे उठा के लेके गई है। और एक तो माइनर है, उस माइनर को लेने आई थी वो। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? 3 औरतों की भी हाँ जी, सुबह मेरी बुआ को साथ लेकर आए थे वो, ताकि वो उन्हें लोकेशन बता सके। और उन्होंने गालियां भी दी हमें कि चलो चलो खड़ो, मतलब गंदी गालियां भी दे रहे थे, रैप्टे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी मतलब गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे थे हमसे वो सुबह 4 बजे। और मेरे दोनों भाइयों को उठाकर ले गए, जिसमें से एक की तो गलती ही नहीं, एक का तो कोई उनके पास नाम भी नहीं था कि इसको भी लेके जाना है। हम एफआईआर कराने गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल हमारी पुलिस नहीं सुन रही है। और हमारी घर की औरतें गई थी, हमारे घर का मर्द तो बच्चा ही नहीं है अभी बाहर, कोई भी मर्द हमारा नहीं है। और यहाँ तक कि उन शख्स को भी जेल में डाला गया जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जो मेरी दादी के भाई हैं, वो बहुत बुजुर्ग इंसान है, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें भी जेल में रखा गया। मेरे बड़े दादा हैं, उनको भी जेल में रखा गया है, जो दवाइयों पे चल रहे हैं। तो 14-15 है रिजवान। वो जब बाहर आया है बुआ की आवाज सुन के, तो उसके ऊपर हाथापाई की गई। तो हमारे घर के बड़े भी पहुंचे। पीछे से जब तरुण आता है तो उसी के सर पे सबसे पहले वो 3 से 4 बार वार करता है, और इतनी जोर से वो गिर जाता है जमीन पे, उसको दौरे पड़ना वहीं शुरू हो जाते हैं। उसको जब दौरे पड़ते तो हमारे घर के इतने घबरा जाते हैं, उसको लेकर जाया जाता, कोई लेकर नहीं जाने दे रहा था। वहीं पर हम थे, काफी देर तक कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया था उसको, वो वहीं पर पड़ा था। और जब पुलिस को फोन किया गया, वो लेके गई, वो दीनदयाल में लेके गई। दीनदयाल में हमें कोई फोन नहीं मिला उसके लिए। कहा गया कि हमारे पास सामान नहीं है, अच्छा ये वो फलाना, आप इसको सफदरजंग ले जाओ। वहां पर लेके गया, वहां पर भी उसका ट्रीटमेंट हुआ, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर हम खुद से उसको वर्ल्ड ब्रेन सेंटर लेके गए, जो दाबड़ी मोड़ पर है। वहां पर उसको ले जाया गया, उसको रखा गया। लेकिन बाद में अगले दिन रात के 3 बजे वही डॉक्टर्स वगैरह ने फालतू इल्जाम वो किए, 3 बजे साइन करो, ये करो, डिस्चार्ज करेंगे। उनको ले जाया गया। फिर रात के 3 बजे जब उनको 1-1.5 किलोमीटर दूर ले आया, मेरे भाई को उठाकर ले गए। अब पता नहीं वो किस हाल में है, कहाँ है, क्या, पता नहीं कौन थे वो लोग। दूसरी कार में आए, एक औरत थी, एक आदमी था। वो उठाते हैं, पटकते हैं कार में इस तरीके से जैसे एक बोरा हो, फेंक देते हैं उसको और ले जाते हैं। और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है, उसको ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं मिल रही। यहाँ तक कि जो मेरे घर वाले जेल में, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, वो भी बेहद नाजुक तरीके से वो जख्मी है। वहां पर जब साइन नहीं किया जा रहा था तो वहां पे बाकी 2 लोगों को बुलाया गया, वो जो वर्दी में नहीं थे, पता नहीं कौन थे, और कहा जा रहा था कि वो पुलिस है। अब पता नहीं वो पुलिस थी कि नहीं थी, लेकिन वो वर्दी में नहीं थे। जबरदस्ती उनको बुलाकर साइन कराया गया था। और उनसे उन 2 लोगों ने उनसे फोन भी लिया, उनका फोन लिया, उनसे लॉक खुलवाया, फिर साइड में जाके पता नहीं उनके फोन में क्या देखा, क्या किया पता नहीं, फिर बाद में फोन दे दिया। और उन 2 लोगों की मतलब एक तरीके से उन 2 लोगों के दबाव में बुलाकर डॉक्टर ने उनसे साइन करवाया, ये कहकर कि ये पुलिस है। बीच रास्ते में छोड़ दिया मेरी दादी और चाची को। उस कार वाले ने जो भी लेके जा रहा था, कह रहा था चलो निकलो, अब तुम्हारा पोता गया, तुम्हारा बेटा गया। हमें जस्टिस चाहिए, जो हमारे घर को तोड़ा गया है, इनको सब कुछ सही करा जाए, हमारे लिए आवाज उठाई जाए। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। जब लोगों को एक ही तरफ का पता चलता है तो लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए कि हमें दोनों साइड को सुनना चाहिए ना, दोनों साइड की सच्चाई पता करनी चाहिए। जब हमें पता ही नहीं है तो हम गलत बयानी क्यों दे रहे हैं?